Hi, good evening to everyone and all of you. हम सब जो चैप्टर पढ़े रिलेशन एंड फंक्शन जो टॉपिक है वो क्लास 12 का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्री कैलकुलस के लिए खेलता है। हम लोग रिलेशन एवं फंक्शन में डोमेन तक पहुँचे हैं। बहुत प्रकार के फंक्शन के डोमेन के बारे में पढ़ रहे हैं। मैंने पहले भी 2 दिन से मैं आप लोगों को वीडियो नहीं बना पा रहा, किसी कारणवश से मैं मौजूद नहीं था, लेकिन मैं पटना में ही हूँ और आज पटना से ही मैं आप लोगों को ये वीडियो बनाकर दे रहा हूँ। हम रिलेशन एंड फंक्शन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस रिलेशन एवं फंक्शन टॉपिक के अंदर रिलेशन एंड फंक्शन इस टॉपिक के अंदर हम लोग रिलेशन को पढ़ने के बाद फंक्शन की तरफ बढ़े हुए हैं और फंक्शन में भी हम जो पढ़ रहे हैं वो डोमेन का चर्चा कर रहे हैं। किस चीज़ का कर रहे हैं जी? डोमेन का। और डोमेन में भी बहुत सारे ऐसे चीज़ हम लोग डोमेन में पढ़े, हर अलजेब्रिक फंक्शन के बारे में पढ़े, लेकिन अभी केवल फंक्शन पर फोकस किए और थोड़ा सा डोमेन निकालने के लिए सिखाएं। अभी पूरे फंक्शन को बताने के बाद, सभी का डोमेन का केस बताने के बाद मैं क्वेश्चन दूंगा और उस पर हम लोग बहुत सारे, जैसे स्क्वायर रूट हो, अलजेब्रिक हो, ट्रांसेंडेंटल हो, आईटीएफ के अंदर में हो, ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर में हो, जो भी हो इसके अंदर में हम लोग करेंगे और पढ़ाई करेंगे। ठीक है। तो मैं जब डोमेन के चर्चा मैं कर रहा हूँ तो डोमेन में मैंने कहाँ तक पहुँचा था? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तक पहुँचे थे। अब मुझे जो पढ़ना है वो फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में पढ़ना है। कौन सा है? फ्रैक्शनल। ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई चीज इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको फ्रैक्शनल पार्ट बोलेंगे। अगर इसी में बाबू कोई वेरिएबल दे दिया तो इसको कहेंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। और इस फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब ये कि जो इसका वैल्यू होगा, मैंने पहले भी बताया हूँ, 0 या 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा होगा। क्लियर बात है? मैंने ये बताया था कि फ्रैक्शनल पार्ट, ये सिंबल के अंदर जो फ्रैक्शनल पार्ट हम पढ़े हैं उसका मतलब कि P/Q के रूप में रहे, Q 0 के बराबर ना हो और Q जो हो P से बड़ा हो। इस फ्रैक्शनल पार्ट, ऐसे तो P भी बड़ा होता है, Q भी बड़ा होता है, दोनों फ्रैक्शनल पार्ट में आएंगे, फ्रैक्शन के टाइप हैं। लेकिन जो हम इस फ्रैक्शनल के बात कर रहे हैं, इस फ्रैक्शन का जो चर्चा कर रहे हैं, उसके अंदर में जो Q बड़ा होना चाहिए P से, यानी पूरे फ्रैक्शन का जो वैल्यू होना चाहिए वो 0 हो या 0 से बड़ा हो लेकिन 1 से छोटा होना चाहिए। क्लियर बात है? देखिए, जैसे मान लीजिए कोई दे दिया 1.2 का फ्रैक्शन क्या होगा। पहले मैं ये बता दूं आप लोगों को, एक बात ध्यान में रखिएगा, इस बॉक्स के अंदर, इस फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर ये जो दिए हैं इसके अंदर, ठीक है, बॉक्स मत बोलिए, इसको मतलब ब्रेसेस की तरह टाइप कर रहे हैं। इस फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर जो होगा x है, वो x कुछ भी हो सकता है। वो 1 से बड़ा भी बोल सकते हैं, 1 के बराबर भी बोल सकते हैं, 1 से छोटा भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन जब इसके बाहर कीजिएगा तो इसको बाहर करने के बाद वही वैल्यू लिखिएगा जो या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो लेकिन 1 से छोटा होना चाहिए। जैसे मैंने 1.2 का फ्रैक्शन बोला तो 1.2 का जो फ्रैक्शन होता है बाबू वो 0.2 होगा। यानी ये बात आप लोगों याद रखिएगा कि जो
पॉजिटिव अगर कोई इंटीजर है तो पॉजिटिव इंटीजर के अंदर जो डेसिमल के राइट साइड में होगा वो इसका फ्रैक्शन का वैल्यू होगा। क्लियर बात। मैं आज बता दूं कि जो मैं आज लेक्चर ले रहा हूं, मतलब मैथ्स के एक टाइप से कहिए भीष्म पितामह विकास राय सर, जिसका कैलकुलस का एक स्पेशल बुक भी आता है, उनके क्लास में ही ले रहा हूं। सर से रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने कहा कि तुम मेरे एक स्टूडेंट हो, क्लास लेस, तुम अगर पूछते हो तो तुम्हारे लिए क्या ज़रूरत है। सर ने मेरे ऊपर ऐसे कृपा की, क्योंकि मैं पटना में फंस चुका था, 2 दिन से मेरा अपलोड नहीं हो पा रहा था। तब मैंने सर से बात की तो इन्होंने मेरे को अपने क्लास में खड़े होकर वीडियो बनाने की आज्ञा दी शब्द। विकास राय सर, जिसका कैलकुलस का बुक आप सब पूरे IIT लोग जिसको पढ़ते हैं, उन्हीं के क्लास से आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो हम जिस चीज़ का चर्चा कर रहे हैं उसका फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शन का बारे में बात कर रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि बाबू जो भी इस बात को ध्यान में रखना है कि जो भी यहाँ पर है वो पॉजिटिव इंटीजर है कि क्या। जब पॉजिटिव इंटीजर है तो डेसिमल के राइट साइड वाला जो होगा वो फ्रैक्शन होगा। जैसे सपोज डेट मान लीजिए कि 3.1 है तो इसका इंटीजर 0.1। अगर मान लेते हैं 2.2 है तो इसका इंटीजर 0.2। मान लीजिए 3.6 है तो सॉरी, इसका इंटीजर नहीं, फ्रैक्शन नो इंटीजर, गलती से निकला। 2.2 का फ्रैक्शन 0.2, 3.1 का फ्रैक्शन 0.1, 3.6 का फ्रैक्शन 0.6। अगर यही कोई कह दे 0 का फ्रैक्शन तो 0, कोई बोल दे 3 का फ्रैक्शन तो 0, कोई बोल दे 2 का फ्रैक्शन तो 0। इस बात को समझिए। हाँ, एक बात और आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि बाबू नंबर बराबर होता है इंटीजर प्लस फ्रैक्शन। नंबर बराबर होता है इंटीजर प्लस फ्रैक्शन। यदि कोई नंबर x है तो x बराबर कहिएगा इंटीजर प्लस फ्रैक्शन। क्लियर बात है। यदि मुझे इंटीजर निकालना हो तो नंबर में से अगर मैं फ्रैक्शन को घटा दूं तो ये जो चीज़ हो गया इंटीजर रहेगा। अगर मैं नंबर में से इंटीजर को घटा दूं तो ये दे देगा फ्रैक्शन। क्लियर बात है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। जैसे मान लीजिए मैं सपोज डेट मुझे यही पूछा कि 3.7 का फ्रैक्शन क्या होगा, तो मैंने तो ये बोला कि डेसिमल के ध्यान दीजिएगा कि इसके अंदर पॉजिटिव है इंटीजर की नेगेटिव है, पॉजिटिव है। जब ये पॉजिटिव है तो डेसिमल के राइट साइड वाला जो होगा, क्लियर बात है, कोई दिक्कत। अच्छा, अगर मैं अब ये चीज़ समझा, इसके माध्यम से करते हैं कि मैंने पहले ही बोला कि नंबर माइनस इंटीजर सबको मालूम है। अगर मैं लिख दूं 3.7 तो x के जगह 3.7 और माइनस 3.7। अब 3.7 माइनस 3.7 का इंटीजर क्या होता है जी, 3। तो 3.7 में से 3 गया तो 0.7, यानी ये क्या हो गया। बात समझ में आ गया। तो किसी भी इंटीजर का यदि फ्रैक्शन मुझे बताना है, अगर वो पॉजिटिव इंटीजर है तो ये ध्यान में रखना है कि डेसिमल के राइट साइड के तरफ होगा। क्लियर बात है, कोई दिक्कत। थोड़ी बात चलेंगे हम लोग। अब मैं थोड़ा सा इसको मिटाता हूँ। अब मैं ये देख रहा हूँ, जैसे ये तो पॉजिटिव की रही बात, अब मैं निगेटिव का चर्चा कर रहा हूँ कि अगर कोई निगेटिव नंबर रहा तब उसको कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे सपोज डेट कोई निगेटिव रहा, जैसे मान लीजिए माइनस 1.4 का कोई फ्रैक्शन, तो माइनस 1.4 का जो फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा,
हाँ जी, -1.4 का जो फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा। मैं बार बार बोल, अभी मैंने ग्राफ पूरा नहीं बताया, अभी ग्राफ भी बताना बाकी है। दूसरी बात, मैं इतना चीज को पढ़ाने के बाद भी मैंने डोमेन में आईटीएफ और ट्रिगो का डोमेन का ज़्यादा चर्चा भी नहीं किया हूँ। इसका मैं डोमेन का ज़्यादा चर्चा जब आईटीएफ चैप्टर पढ़ाएंगे उस समय भी करेंगे, क्योंकि आधा ट्रिग्नोमेट्रिकल हर ग्राफ, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हर ग्राफ मैं आईटीएफ के अंदर ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो जिस तरह से चलता है उस तरह से चलने, ताकि सभी को समझ में आए। एक आईआईटी का माहौल बना के हम लोग पढ़ेंगे। मुझे बोर्ड के ही लिए पढ़ना है, बोर्ड में ही नंबर लाना है, बेहतर नंबर लाना है बोर्ड में। बहुत सारे तो ऐसे भी हैं कि प्रचार कर रहे हैं कि मेरे कोचिंग से आए हैं टॉप, भोजपुर टॉपर, थोड़ा उनका नंबर मिलाइए, और मेरे इंस्टीट्यूट से जो एक लड़का गया है प्रकाश कुमार, उसका भी मिलाइए, और दोनों में कंपेयर कीजिए कि देखिए किनका टॉपर हो रहा है। दोनों टॉपर मिलाइए। कहने से थोड़ी होता है कि मेरे पास से आ गया है। झूठ मूठ का फेक चीज़ फैला देना कि भोजपुर टॉपर मेरे पास से आया भी, अरे क्या आता है, और मेरे पास से भी आया, लेकिन मैंने किसी को आज तक नहीं बताया। क्यों? क्योंकि कोई एक सब्जेक्ट से थोड़ी टॉपर होता है। और कोई कितना भी टीचर पढ़ा दे, जब तक स्टूडेंट अपने अंदर अपनी कैपेसिटी नहीं बढ़ाएगा तो कितना भी, क्यों ना हमारे गुरुजी विकास राय सर ही पढ़ाएं, क्या सर से कोई ज़्यादा पढ़ाता होगा? लेकिन देखिए बिहार टॉपर को जरूरी है कि यहाँ से आए? नहीं। नॉलेज सबसे बड़ा नॉलेज मैटर रखता है। बिहार बोर्ड में टॉपर आ जाना, बिहार बोर्ड जैसा बकवास बोर्ड कोई नहीं है। चलिए ये सब फालतू बात हम लोग नहीं करेंगे। हम चर्चा जो कर रहे हैं -1.4 का फ्रैक्शन का। अच्छा, तो जब मैं ये कर रहा हूँ तब मुझे ये मालूम चले कि सबको मालूम है कि फ्रैक्शन x बराबर होता है नंबर माइनस इंटीजर। ठीक है, अब अगर मैं -1.4 रखा तो यहाँ -1.4 -1.4 का, ठीक है। अब चलिए, तो -1.4 सब कोई को मालूम होगा बाबू, -1.4 का इंटीजर होता है -2। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, हो माइनस माइनस प्लस 2 में से -1.4 गया तो 0.6। क्लियर बात है। एक और एग्जाम्पल जैसे मैं लेता हूँ, और एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ऐसे एग्जाम्पल तो बहुत सारा लूँगा, लेकिन एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे -3.62 का फ्रैक्शन। ठीक है, तो सबको यही मालूम है कि फ्रैक्शन बराबर नंबर माइनस इंटीजर, यानी -3.62 बराबर में से न, ठीक है, तो -3.62 माइनस इसका -4 हो जाएगा, -3.62 प्लस 4, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो आएगा 0.38। क्लियर बात है। यानी जो इसका 8 10 36 हाँ देख लीजिएगा, ये जो है ये आएगा। क्लियर बात है। अब मैं छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ, इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। अच्छा, डेसिमल के बाद जो पढ़ा जाता है वो 10th पढ़ा जाता है, 10th, इसको 100th, 1000th। ठीक है। अब एक बात बताइएगा, डेसिमल के बाद एक रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि 4 में क्या जोड़ा जाए कि 10 आएगा, तो 6, तो 6 ना लिखकर 0.6 लिखिएगा। ये पढ़िएगा तो 10th 100th, माने 100 का उच्चारण हो रहा है 100, तो 0.62 में क्या जोड़िएगा, चाहे छोड़िए पॉइंट छोड़ दीजिए, 62 में माने 62 एक्सेप्ट समझिए, इस 62 में क्या जोड़िएगा कि 100 आएगा, 38, तो 0.38। मैं दशमलव दे दीजिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? क्लियर बात है। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए मैं और थोड़ा सा बढ़ाता हूँ लेवल को, और बढ़ाने के बाद
थोड़ा सा देखिएगा, जैसे मान लीजिए कोई दे दिया -4.181, बोलिए बाबू, जब आप इसको पढ़िएगा 10th, 100th, 1000th माने 1000, तो 1000 कैसे बनेगा, तो 0.918 देख लीजिएगा, जोड़िए इसमें और इसमें जोड़िएगा तो 1000 आना चाहिए। अगर मान ले आपको बोल दिया -4.32, तो फटाफट बोलिएगा 0.68। क्लियर बात है। कोई बोल दिया -4 का फ्रैक्शन, तो बोलिए बाबू ये तो इंटीजर है 0। कोई आपसे ये बात कर दे कि -3.64 का फ्रैक्शन, तो 0.36। देखिए, यही फ्रैक्शन यदि किसी y के साथ रिलेशन बना देता है तो ये फंक्शन कहलाएगा, और ये एक फ्रैक्शनल फंक्शन हो गया। मैं इसका ग्राफ बताता हूँ। जिस तरह से हम लोगों ने इंटीजर का ग्राफ पढ़ा था, उसी प्रकार से हम इसका भी ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं जब इंटीजर का ग्राफ पढ़ा, अभी देखिए मॉडुलस का ग्राफ, मुझे ट्रांसफॉर्म ऑफ द ग्राफ पढ़ाना है, ट्रांसफॉर्म टू द ग्राफ। अभी ग्राफ टोटली मैं ग्राफ को द इंड नहीं किया हूँ, मैं ग्राफ द इंड करूँगा। जब मैं रिलेशन फंक्शन को द इंड कर दूंगा, उसके बाद 2 लेक्चर लूँगा और ग्राफ को द इंड करूँगा। क्लियर बात है बाबू। चलिए आते हैं हम y बराबर फ्रैक्शन x के बारे में। मैं सबसे पहले यहाँ थोड़ा टेबल बनाता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ x और यहाँ पर लिखता हूँ फ्रैक्शन x, मतलब एक फ्रैक्शन x माने y का वैल्यू। यदि मैं x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में लेता हूँ, ठीक है जी, तो 0 से 1 के बीच में लूँगा, तो बस आप इतना ही समझिएगा कि ये जो होगा। अच्छा एक बात, एक मिनट, मैंने आप लोगों को ये बात ध्यान में रखिएगा, ये बात थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि फ्रैक्शन x बराबर नंबर माइनस इंटीजर। 0 से 1 के बीच में अगर कुछ भी रहेगा वह फ्रैक्शन उसका वही होगा। मतलब 0 का फ्रैक्शन 0, 0.1 का फ्रैक्शन यही होगा, 0.8 का फ्रैक्शन यही होगा, 0.9 का फ्रैक्शन यही होगा, 0.675 का फ्रैक्शन 0.675 ही होगा। मतलब इस चीज को आप लोग को समझना है, ठीक है जी। अगर यही चीज मैं 1 से 2 के बीच में दे दूं, 1 से 2 के बीच में अगर मैं रख दूं, तो क्या कहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक आप ये बताइए कि फ्रैक्शन बराबर नंबर माइनस इंटीजर। तो 1 से 2 के बीच में कुछ भी हो तो इसको x माइनस 1 कहेंगे, क्योंकि 1 से 2 के बीच वाला जो इंटीजर होगा वो 1 होगा, इसका इंटीजर जो होगा 1 होगा, और x माइनस इंटीजर माने नंबर माइनस इंटीजर। नहीं समझे तो समझिए, जैसे 1.2 का फ्रैक्शन क्या होगा, तो नंबर क्या हो गया 1.2, और 1.2 का इंटीजर क्या होगा, तो 1। 1.2 में से 1 घट गया तो क्या आ गया 0.2, यानी ये 0.2 होगा। बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो बस यही याद रखिएगा। अगर यही बाबू मैं चीज एक बात बोल दूं कि 2 और 3 के बीच में कोई अगर है तो उसका क्या होगा x माइनस 2। 3 और 4 के बीच में कोई संख्या है तो x माइनस 3। अगर यही कोई कहे कि -1 और 0 के बीच में हो तो x माइनस इसके बीच वाला इंटीजर -1 होगा, तो x माइनस इंटीजर माइनस माइनस जाके प्लस हो जाएगा। अगर यही बाबू आप ये लेते हैं कि -2 और -1 के बीच में, तो ये जो हो जाएगा x प्लस 2 होगा। बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए मुझे ये काम करना है।
अब मैं इसका ग्राफ बताता हूं, देखिएगा ग्राफ थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। ग्राफ ये, अच्छा एक बात बताइएगा, इतना बात क्लियर रखिएगा कि जो भी इसका वैल्यू होगा है, जितना भी है y का वैल्यू आया है, ये सब के सब इसी के बीच में होगा। या कहने का मतलब मेरा बाबू ये है कि जो ग्राफ का हाइट होगा, हाइट वो 1 से कम होगा। मतलब देखिए, अगर मैं ये ऐसे चल रहा हूं, ये हो गया 0 1 2 3 4 -1 -2 बराबर बराबर करेंगे। देखिए बराबर नहीं होगा, बराबर कीजिएगा, क्योंकि मैं मेरा ठीक है डायग्राम बहुत तगड़ा है, इसीलिए बराबर नहीं आएगा। हाँ तो बराबर रखिएगा जहाँ कोई दिक्कत हो। हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो फ्रैक्शन x का वैल्यू होगा वो 0 और 1 के बीच में होगा। यानी फ्रैक्शन x माने y का वैल्यू, y माने ये हाइट जिसको रेंज कहेंगे। देखिए रेंज का नाम क्या, y माने हाइट माने आंसर माने रेंज। बात समझ रहे ना, मतलब कितना उठ रहा है, बात समझिएगा। तो ये उठेगा 1 से कम, 0 तक उठेगा लेकिन 1 से कम। देखिए अगर 0 से 1 के बीच में आप x का वैल्यू ले रहे हैं तो वह जो वैल्यू रहेगा वही होगा। जैसे मान लीजिए कुछ ये, ठीक है, मैंने ये ओपन, देखिए मैं फिर से बोल रहा हूं ऐसा देना है, मैंने ओपन बराबर नहीं है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को चलना है। फिर 1 से 2, फिर 2 से 3, फिर माने जहां तक रहेगा, जैसे 3 से, हाँ फिर -1 से 0 की तरफ, फिर बात समझ रहे हैं, डॉट से मिला लीजिए, डॉट से मिला लीजिए। तो इस चीज को आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखना है। इसमें सटा है लेकिन ओपन का लगा हुआ है चीज, तो ये हुआ ग्राफ का। अगर यही मैं -3 से यहाँ लिखा रहता, अगर यहाँ लिखा रहता, ठीक है -3 से, तो आप इस चीज को भी बढ़ा देते। सभी को दिख रहा है? हाँ, तो अगर यही चीज हम यहाँ -3 से लगाए रहते यहाँ, तो यहाँ हो जाता x + 3, यानी आप एक और बढ़ा दिए रहते ओपन इंटरवल। बात समझ में आ गया? तो ये हुआ फ्रैक्शन x का ग्राफ। और सारे फ्रैक्शनल x का ग्राफ, बात समझिएगा कि डोमेन कहा हो रहा है जी, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट का भी जो होगा डोमेन, सारे के सारे रियल वैल्यू होंगे। फ्रैक्शनल पार्ट का भी जो डोमेन होंगे, सारे के सारे क्या होंगे, रियल वैल्यू ही होंगे। क्लियर बात है? आगे बढ़िए, लिखिएगा इफ n and r are the function of x, then x is equal to NCR। कुछ इस प्रकार से होगा। अब इसका डोमेन निकालने के लिए, फॉर डोमेन, पहला पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि n का वैल्यू जो होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए। दूसरा बात कि r का वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए। तीसरा बात कि n का वैल्यू जो है r और r से बराबर होना चाहिए। इन तीनों में इंटरसेक्शन लेने के बाद, इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन लेते हुए, और जो वैल्यू आएगा वह एक इंटीजर होना चाहिए। जो वैल्यू हो वो क्या हो, इंटीजर हो। चाहे यही बात अगर NPR भी कह रहे हैं
ये x बराबर NPR के रूप में है, तो इसका भी डोमेन का n का वैल्यू 0 से बड़ा, ठीक है, r का भी वैल्यू 0 से बड़ा बराबर। और तीसरा बात ये ध्यान में रखना है कि n का जो वैल्यू होना चाहिए r से बड़ा बराबर होना चाहिए। इनका भी यही चीज़ करना है, ये करने हैं कि इंटरसेक्शन लेंगे और इंटरसेक्शन लेने के बाद जो वैल्यू होना चाहिए वो वैल्यू इंटीजर के बराबर हो। अब इसका हम एक क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन करने के बाद हम इसका डोमेन देखेंगे। आइए, जैसे डोमेन कैसे निकालेंगे इस चीज़ को देखिए, लिखिए द क्वेश्चन फाइंड द डोमेन ऑफ द ठीक है, फाइंड द डोमेन ऑफ द y बराबर, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है 16 माइनस एक्स कम्बिनेशन 2x माइनस 1, ठीक है। अब इसका मुझे डोमेन निकालना है, तो जब मैं इसका डोमेन निकाल रहा हूँ तो सबसे पहले बाबू आप लोग ये बात को समझिएगा कि इसका डोमेन निकालने के लिए पहली बात तो 16 माइनस एक्स जो होना चाहिए 0 से बड़ा। दूसरी बात तो यहाँ से हो जाएगा कि 16 से छोटा है x, 16 से बड़ा है x, 16 से बड़ा है, सॉरी माइनस एक्स उधर चला मैंने, अरे बड़ा है यहाँ, 16 से छोटा है x, ठीक है। जब मैंने ये देखा और लिखा गया वहाँ पर गलत, माइनस एक्स उधर जाके प्लस एक्स हो गया, 16 से बड़ा है x, ठीक है। जब इसको आपने सॉल्व किया 2x माइनस 1 जो है बड़ा बराबर 0, यानी कि 2x जो है बड़ा बराबर है 1 से, यानी कि x जो है बड़ा बराबर है 1/2 से। तीसरा बात बाबू हम ये कर रहे हैं चर्चा कि 16 माइनस एक्स जो है वो बड़ा बराबर होना चाहिए 2x माइनस 1 से। इसका मतलब जब मैं उस माइनस 1 को इधर और उसको उधर ले जा रहा हूँ तो 2x माइनस एक्स उधर गया तो प्लस एक्स, छोटा है माइनस एक इधर आ गया तो 17, यानी 3x छोटा बराबर है 17, तो x छोटा बराबर है 17/3 से। मैं अब इसका इंटरसेक्शन निकालने के लिए ग्राफ लोकेट करता हूँ, थोड़ा देखिएगा। एक करा 1/2 आधा, तीनों में जो सबसे छोटा है, फिर 17/3, फिर 16, ठीक है। पहला बोल रहा है कि 16 से कम माने इधर, दूसरा बोल रहा है कि 1/2 से बड़ा, फिर तीसरा बोल रहा है कि 17 माइनस 3 से छोटा बराबर। अब इन तीनों में जो इंटरसेक्शन आया, जो इंटरसेक्शन है वो इंटरसेक्शन जो है वो इंटरसेक्शन के अनुसार जो x का वैल्यू आया वो मेरा ये वाला आया, मैंने 1/2 और 17/3। लेकिन मेरा जो डोमेन होगा बिलोंग्स टू क्या करेगा, इंटीजर होना चाहिए। और इंटीजर क्या 1/2 यानी 0.5, और 0.5 का इंटीजर 0। 17/3 का मतलब 3 5 15, 5 पॉइंट समथिंग, यानी 0 से लेकर 5 तक सारे के सारे इंटीजर। तो मेरा क्या वैल्यू आ गया जी, 0 1 2 3 4 5। क्लियर बात है। इस चीज़ को ध्यान में आप लोगों को रखना है, रखते हुए ध्यान में इस चीज़ को काम करना है। क्लियर बात है। तो इस चीज़ ध्यान में ये भी रखें। अब एक बात देखिएगा, थोड़ा बराबर का चिन्ह लगा होना चाहिए, तभी उस वैल्यू को भी सपोर्ट कीजिएगा इसमें चेक करने के बाद, ठीक है। वैल्यू भी सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि देखिए इतना वैल्यू निकलने के बाद अब देखिए यदि आप 0 लेते हैं तो 2 गुना 0 0, यानी नीचे तो माइनस हो जाएगा। क्या कभी ऐसा कुछ पढ़े हैं क्या, कुछ ऐसा भी पढ़े हैं क्या, बोलिए। ऊपर भी माइनस ना, ऊपर हाँ 0, तो ऐसा कुछ पढ़े हैं नहीं। तो जब इस प्रकार से नहीं पढ़े हैं, यानी इसमें जो 0 नहीं होगा, आपका जो वैल्यू होगा 1 2 3 4 5 होगा। तो इस चीज़ को मिलाते हुए आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा,
ठीक है, इससे कोई गड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए देखिए, जितना दिन मैं रहूँगा समझ जाइए कि फंक्शन टॉपिक भी यहाँ के नोट्स से ही कुछ कुछ कराऊँगा। देखिए एक और क्वेश्चन है, जैसे फाइंड द डोमेन ऑफ y बराबर 20 माइनस 3x परमुटेशन 4x माइनस 5। ठीक है, तो सबसे पहला बात ये कि 20 माइनस 3x जो होना चाहिए 0 से बड़ा, यानी x का जो वैल्यू होना चाहिए, माइनस 3x उधर चला जाएगा, माइनस 3x उधर चला जाएगा, x का वैल्यू 20/3 से छोटा। ये चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, दूसरी बात कि 4x माइनस 5 जो है 0 बड़ा, यानी x का वैल्यू 5/4 से बड़ा बराबर होना चाहिए। तीसरा बात ये ध्यान में रखना है कि 20 माइनस 3x जो है बड़ा बराबर होगा 4x माइनस 5 से। आप जब माइनस 3x को इधर ले गए तो 7x और माइनस 5 इधर आ गया तो 25, यानी 7x जो होगा 7x जो होगा 25 से छोटा बराबर होगा, यानी x जो होगा 25/7 से छोटा बराबर। अब मैं इसका इंटरसेक्शन निकालने के लिए वही लोकेट करूँगा नंबर लाइन पर, तो ये 6 पॉइंट समथिंग, ये 1 पॉइंट समथिंग और ये 3 पॉइंट समथिंग, यानी सबसे जो पहले होगा बाबू 5/4, फिर जो होगा 25/7 और जो फिर होगा वो 20/3। एक कह रहा है कि 20/3 से छोटा, एक कह रहा है कि 5/4 से बड़ा बराबर, ठीक है, और एक कह रहा है कि 25/7 से छोटा बराबर। इसमें जो इंटरसेक्शन हुआ, इंटरसेक्शन लेने के बाद जो x का वैल्यू आया, x का जो वैल्यू आया मेरे पास 5/4 से 25/7 तक आया। लेकिन मुझे डोमेन जो है, क्योंकि डोमेन माने उस x का वैल्यू जिसके लिए फंक्शन सेटिस्फाइड है वो क्या होगा, तो 5/4 का मतलब 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग, समथिंग डॉट समथिंग कुछ भी हो, 3 पॉइंट समथिंग। तो 1 पॉइंट समथिंग और 3 पॉइंट समथिंग में इंटीजर 1, 2, 3 आता है, 3 गो इंटीजर ध्यान दीजिए। लेकिन अगर मैं 1 यहाँ रखता हूँ तो 4 गुना 1 4, -5 में से 4 गया तो -1 आ जाएगा, जो कि कुछ हजम नहीं किया, इसलिए 1 नहीं होगा। जो डोमेन होगा बाबू 2 और 3 होगा। क्लियर बात समझ में आ रहा है? तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो परमुटेशन एवं कॉम्बिनेशन से, इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है, ध्यान में रखते हुए बनाना है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। आइए अब हम तरह तरह के क्वेश्चन लेकर डोमेन निकालने को सीखेंगे। देखिए क्वेश्चन है कि फाइंड द डोमेन ऑफ, डोमेन निकालेंगे। अब तरह तरह के क्वेश्चन पे डोमेन निकालेंगे। अभी तक तो मैंने बेसिक केवल चीज बताया। फाइंड द डोमेन ऑफ y बराबर √e के पावर cos इनवर्स log x² सॉरी x² बेस 4। मेरे अंदर सबसे पहला जो फंक्शन दिख रहा है रूट, तो सबसे पहले डोमेन के लिए फॉर डोमेन मैंने x टू बी डिफाइंड, सबसे पहले ये कि e cos इनवर्स log x² 4 ये बड़ा बराबर होना चाहिए 0 से। ठीक है, तो ये दूसरी बात कि एक्सपोनेंट, और ये चीज दूसरी बात, अगर आप ये बात करें तो x का कुछ भी वैल्यू आए, एक्सपोनेंशियल पार्ट हमेशा जो होता है पॉजिटिव ही होता है, यानी इसके लिए x बिलोंग्स टू r, मतलब इसका जो डोमेन होगा r होगा। क्लियर बात है? दूसरा मैं रूट के बाद अगर बात करूं तो आ जाता है, ठीक है, e के पावर cos इनवर्स log x, ठीक है, x² 4 के। लेकिन उसके पहले मैं ये एक बात बनिए, जो भी आप बना रहे हैं आपके दिमाग में ये चीज़ ध्यान में रहना चाहिए कि ये पूछ क्या रहा है, क्योंकि जब ये चीज़ क्लियर आप लोग कर पाइएगा कि डोमेन निकालना है तो डोमेन किस फंक्शन का निकालना है,
एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो आप लोगों को ऑलरेडी याद रखना पड़ेगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डोमेन होता है वो सारे के सारे रियल वैल्यू ही होते हैं। इसके बाद इसके अंदर जो है ITF है, ITF के अंदर भी देखिए कौन सा है, तो कॉस इन्वर्स है। कॉस इन्वर्स का क्या रूल है जी, तो कॉस इन्वर्स का जो डोमेन होता है -1 से +1 तक होता है, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप बात करिएगा, ठीक है, अगर इसके बाद आप बात करते हैं तो अब चलते हैं हम लोग फिर लॉग का बात करेंगे। लॉग का बात करेंगे, ठीक है, तो इसके लिए तो मैंने पहले ही बोल दिया कि x सभी रियल वैल्यू को सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। अब अगर मैं कॉस इन्वर्स की तरफ चलता हूँ तो थोड़ा सा आप लोग अपने से दिमाग लगाते हुए चलिए, थोड़ा लगा के और दिमाग चलिए। तो कॉस इन्वर्स के लिए चलता हूँ, पहले तो देखिए दो चीज़ क्लियर है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन रियल वैल्यू देता है, इसको सेटिस्फाइड करने के लिए x का कुछ भी वैल्यू हो e पॉजिटिव होता है, रूट फिर एक्सपोनेंशियल। तीसरा बात हम करते हैं कॉस इन्वर्स का, तो -1 से log x² बेस 4 +1 तक, ठीक है। और तीसरा चौथा टॉपिक का हम चर्चा करेंगे कि लॉग के लिए, क्योंकि सब डिफाइंड होना चाहिए, x² का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर मैं ये करूँ तो 4 के पावर -1 माने 1/4, ये हो जाएगा x² और ये हो जाएगा 4। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये मालूम होगा कि स्क्वायर है, हटेगा तो ये 1/2 प्लस माइनस में आएगा और ये +-2 आएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव वाला में तब x का जो वैल्यू होगा पॉजिटिव में एक बार पॉजिटिव होगा और एक बार जो होगा, और पहले नेगेटिव ही लिख देना चाहिए था, पहले नेगेटिव लिख देना चाहिए था तब पॉजिटिव लिखना चाहिए था, -2 से -1/2, क्योंकि बड़ा नेगेटिव में जितना ही बड़ा रहोगे वो छोटा गिना जाता है, और ये होगा 1/2 से +2, ठीक है। यहाँ पर यदि आप बात कर रहे हैं तो x के सारे रियल वैल्यू होंगे लेकिन 0 नहीं होंगे, क्योंकि अगर 0 रखिएगा तो 0 कभी 0 से बड़ा नहीं होता है। अब इन चारों कंडीशन को देखते हुए इंटरसेक्शन पॉइंट अगर कहते हैं तो ये रियल है, ये रियल है, हयो रियल है, खाली 0 नहीं है, तो फाइनली रूप से आपका डोमेन यही होता है, ठीक है। बस ध्यान यही रखना है कि इसमें 0 है कि नहीं है, तो बाबू इसमें 0 नहीं है। तो जो आपका फाइनली रूप से जो डोमेन हुआ वो डोमेन क्या हुआ, ये क्लियर बात है। ये बात ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि एक बात और कह रहा है कि इसमें सारा रियल वैल्यू, इसमें सारा रियल वैल्यू, इसमें भी सारा रियल वैल्यू, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। तो कॉमन मिलाने के लिए ये देखना है कि ये चीज़ इसमें है कि नहीं, तो है, ये चीज़ इसमें है कि नहीं है, ये चीज़ इसमें है कि नहीं है, लेकिन एक बात इसमें 0 भी नहीं है तो इसमें भी 0 नहीं होना चाहिए। 1/2 से 2 में कहीं 0 नहीं आता है, -2 से -1/2 में भी 0 कहीं नहीं आता है। तो इस बात को क्लियर करते हुए हम लोगों को चलना है, क्लियर बात है आगे, ठीक है। तो इसका जब डोमेन आप ले रहे हैं तो मैंने पहले ही बोल दिया कि डोमेन मतलब डोमेन इज इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो तीनों का जब इंटरसेक्शन हुआ तो क्या इंटरसेक्शन हो गया बाबू, जब इंटरसेक्शन हमने लिया तो फाइनली रूप से जो डोमेन बिलोंग्स किया, किसका क्या डोमेन बिलोंग्स, -2 से -1/2 यूनियन 1/2 से 2, ठीक है। कहीं ये देख लेना है कि बराबर का चिन्ह कहीं कैंसिल होगा कि नहीं, अगर कैंसिल होगा तो वहाँ कैंसिल कर दीजिएगा, लेकिन यहाँ कहीं भी हमको कोई डिस्टरबेंस नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये देखिए, आइए क्वेश्चन सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं। क्वेश्चन है y बराबर फाइंड द डोमेन ऑफ ई, फाइंड द डोमेन ऑफ y बराबर साइन इनवर्स 3 - 2x बटा में 5 प्लस √3 - x। ये बात बोली,
मैंने यही बोला, यहाँ दो फंक्शन, दोनों फंक्शन के बीच में प्लस का साइन, प्लस मतलब कुछ भी नहीं, इंटरसेक्शन, बस यही ध्यान में रखिए, प्लस माने कुछ भी नहीं, इंटरसेक्शन, ठीक है। हेलो, हाँ, प्लस माने कुछ भी नहीं, इंटरसेक्शन। तो इसका डोमेन इंटरसेक्शन, इसका डोमेन, ठीक है। तो जब इसका डोमेन हमने निकाला तो -1 से +1 तक, ठीक है। जब मैंने इसका डोमेन निकाला तो 0 से बड़ा बराबर, जब मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ तो 5 के, इसको सॉल्व कर रहे हैं आप, तो 5 यहाँ जब गुना में होगा, तब भागा में तो गुना में होगा, तो ये हो जाएगा -5, 3 - 2x, ये हो जाएगा 5। फिर ये 3 जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा -8 - 2x, और ये जब 3 उधर जाएगा तो 2। जब देखिए 2 आएगा इधर तो ये हो जाएगा -4, और ये हो जाएगा 1, ठीक है। जब माइनस का साइन बदले, देखिए यहाँ हम माइनस को इधर ला रहे हैं, तो जब ये साइन बदलेगा तो लीनियर इनइक्वालिटी का भी साइन बदलेगा, यानी माइनस चला गया तो इसके पास, और ये आ जाएगा यहाँ पर कुछ इस तरह से, यानी -1 ले लेकर +4 तक। ये जब आप सॉल्व कर रहे हैं 3 - 1 बड़ा बराबर 0, तो इसका मतलब कि x जो है छोटा बराबर है 3 से, इसको तो आपने सॉल्व करना जान ही लिया है। अब जब आप ये दोनों का इंटरसेक्शन लीजिएगा, -3 -1 3 4, तो -1 से 4 मतलब कुछ ये वाला बोल रही है, और ये बोल रहा है -3 से कहाँ तक 3। अब इसमें इंटरसेक्शन दोनों फाइनली रूप से जो डोमेन बिलोंग्स कर रहा है वो -1 से कहाँ तक कर रहा है, 3 तक। तो ये चीज़ को ध्यान में आप लोगों को रखते हुए बनाना है। क्लियर बात है बाबू? आगे बढ़े, देखते रहिए, क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन जब देखिएगा आप तभी जाकर कुछ होगा, क्वेश्चन नहीं देखिएगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो आप सर्वप्रथम यही कीजिएगा कि क्वेश्चन को देखकर डोमेन को निकालने की कोशिश कीजिएगा। मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत भयंकर क्वेश्चन चल रहा है। y बराबर sin mod x प्लस साइन mod x का भी ग्राफ होता है, उसे भी मैं पढ़ाऊंगा, साइन इनवर्स tan x प्लस साइन ऑफ साइन इनवर्स x। इसका भी बाबू हम ग्राफ पढ़ाएंगे, इसका भी ग्राफ पढ़ाएंगे ITF में, और बहुत भयंकर इसमें क्वेश्चन भी चलेंगे। सबसे पहला बात ये चल रहे हैं कि जब मैंने ये बनाना चालू किया तो ये तो सिंपल रूप से मुझे ये दिख रहा है कि इसको देखने के लिए साइन वाला है, और साइन का सारा जो डोमेन होता है रियल वैल्यू, मॉडुलस का भी होता है रियल वैल्यू, यानी ये आर कोटा का व्यक्ति है रियल वैल्यू। अगर इसका बात प्लस माने इंटरसेक्शन, इसका बात करें तो साइन इनवर्स, तो -1 से आप बोलिएगा tan x का वैल्यू +1 तक। फिर दूसरी बात, अब इसमें tan x है तो tan x का जो वैल्यू होता है, देखिए इसमें दो चीज, इसमें जो tan x का वैल्यू होता है, जो डोमेन होता है, सब रियल वैल्यू होता है, लेकिन π/2 के ऑड मल्टीपल को छोड़कर। जब साइन ऑफ साइन इनवर्स, साइन जो होता है बाबू, ठीक है, सभी प्रकार का होता है, ये भी देखिए साइन यहाँ भी रियल वैल्यू, लेकिन मॉडुलस भी रियल वैल्यू, इसलिए फाइनली रूप से टोटली रियल वैल्यू, इसमें रियल वैल्यू, लेकिन ये जो होता है -1 से +1 होता है। तोड़िए जितना फंक्शन है उसके अंदर जो भी फंक्शन, उस फंक्शन को अलग अलग तोड़िए, अब डोमेन बनाने में मजा आएगा। थोड़ा इजी डोमेन लिया जा रहा है, 4 को 5 को ग्राफ 10 को बता दिए, घंटे ग्राफ वो को टॉपिक होता है, ग्राफ भी बताएंगे और दिखाएंगे कि ग्राफ ओरिजिनल होता क्या है, ठीक है। अभी हम तो चल रहे हैं, अभी तो खिला रहे हैं, ओरिजिनल तो IIT रूप में आएंगे तो फिर पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है जी। तो हाँ, इसका मैं ये वाला जो चीज़ लिख रहा हूँ बाबू, सब मैं ये इस चीज़ का जो लिख रहा हूँ। अब यदि आपने यहाँ पर लाया तो ये tan इनवर्स -1 होगा, x tan इनवर्स 1 होगा, माइनस माने π/4, याद रखिएगा, थोड़ा सा मैं बताऊंगा ITF में चल कर। tan के भाषा में एक 45 डिग्री का मान होता है,
अब कहिएगा -1 माने क्या, तो -1 को देख के घबराना नहीं है, ये इसके बराबर है। ठीक है बाबू, ये जब चले तो x और ये π/4। अब मैंने यहाँ पर चला, अब देखिए अब मैं इसको रिप्रेजेंट करूँगा। ठीक है जी, रिप्रेजेंट करिए। π/4 के मतलब क्या होला, ध्यान दिया बाबू लोग, पाई का मतलब 3.141, तो π/4 माने क्या, 4 से भागा देबो तो 0.75 कुछ, तो माइनस। अब जब आप इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं तो सबसे पहले -1 आएगा, फिर π/4 आएगा, फिर सॉरी -π/4 आएगा, -π/4, फिर π/4, फिर 1। ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ क्या दिखा रहा है क्वेश्चन, π/2, π/2। अब ये जो चीज़ चल रहे हैं बाबू, मैं सिंपल रूप से कह रहा हूँ कि -π/4 से π/4 एगो बोल रहा है, एगो बोल रहा है -1 से लेकर 1 तक, और सब तो रियल कोटा बाड़न है, कहता है कि ऑड मल्टीपल रियल लॉ, लेकिन ऑड के छोड़ दो। तो हमारे इस दोनों में जो कॉमन फाइनली रूप से आ रहा है, डोमेन बिलोंग्स टू -π/4 से लेके +π/4 तक। 2 मिनट। लेकिन -45 से +45 में कहीं 90 आता है कि नहीं, नहीं आता है, तब सही है। अगर आता तो उस समय हम कुछ दिक्कत होता है हम लोगों को और काटते। अभी डोमेन को द इंड नहीं किए, अभी डोमेन तो खिला रहे हैं। आइए अभी और क्वेश्चन देखिए डोमेन का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। आइए, जब आप इस क्वेश्चन को बना रहे हैं तो इसमें सबसे पहले लॉग आया, तो बात ध्यान में रखिए, लॉग 5x - x² बटा 4 बेस 1/2 0 से बड़ा बराबर होना चाहिए। दूसरा बात, लॉग को डिफाइन, पहले तो रूट को डिफाइन करने के लिए हमने किया, अब लॉग को डिफाइन करने के लिए मुझे 5x - x² बटा 4 को 0 से बड़ा कहना पड़ेगा। मतलब 2 केस। ठीक है, याद रखिएगा बाबू, लॉग जब भी हटा रहे हैं बेस को उधर लेकर जाइएगा, लेकिन अगर बेस 1 से छोटा रहा तो लिनियर इनइक्वलिटी का साइन भी बदलेगा। और देखिए कैसे बदलेगा, जब मैंने इसको ये कहा कि बाबू तू 5x - x² बटा 4 है, 1/2 उधर जाएगा तो पावर में 0 लग जाएगा, और किसी के पावर माने 0 माने 1। ये बेस जो था 1 से छोटा था, इसलिए चिन्ह इसका यहाँ लग गया। मैंने फिर इसको भेज दिया 4 को उधर, तो जब 4 को मैंने इधर भेजा तो 5x - x² 4, जब उधर सब जाएगा तो x² -5x + 4 बड़ा बराबर है 0 से, क्योंकि ये तो उधर गया, जो इधर बच गया वो 0 है। जब आपने इसको सॉल्व किया तो x - 4 x - 1 बड़ा बराबर है 0 से। जब आपने सॉल्व किया इसको तो यहाँ 1 लिया, यहाँ 4 लिया, और x - 1 बराबर 0 और x - 4 बराबर 0, तो यहाँ से x का वैल्यू 1 और यहाँ से x का वैल्यू 4। अब ये कह रहा है कि 4 से अगर कुछ भी बढ़ा लीजिएगा प्लस माइनस प्लस, तो ये प्लस कहाँ आ रहा है, 1 से छोटा खाती और 4 से बड़ा खाती। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ये प्लस जो दे रहा है x बिलोंग्स टू -∞ से 1, -∞ से 1। अच्छा, वो क्लोज इंटरवल देते हैं जी, क्योंकि बराबर के चिन्ह है। यूनियन 4 से इन्फिनिटी। याद रहे कि 1 और 4 के कारण कहीं दिक्कत ना आए, तो नहीं आ रहा है। 4 4 4 4 नहीं, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। चलिए, सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। मतलब 1 और 4 के कारण कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, इसलिए चलिए अब आते हैं दूसरा जो हम केस लिए हैं। दूसरा बाबू ये चीज़ को बता रहे हैं कि 5x - x² बटा जो 4 है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। इसके लिए लॉग के लिए तो यानी 5x - x² 4 उधर जाएगा तो 0 1 सॉरी 0 0 0 0 से x, जब वो सब उधर भेज रहे हैं तो -x² चला जाएगा +x² में, और ये हो जाएगा -5x
यहाँ बच गया 0, यानी 0 वाला बड़ा है, x कॉमन, x माइनस 5 छोटा बड़ा 0। तो यहाँ से जब आपने ले लिया तो 0 और 5 से कुछ भी बड़ा प्लस माइनस प्लस, ठीक है वो, हाँ 5 से कुछ भी बड़ा लीजिएगा तो 6 में से 5 गया 1, 6 तो प्लस है ना, होगा पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, लेकिन मुझे तो निगेटिव लेना है, तो निगेटिव का मतलब x बिलोंग्स टू 0 से 5, ठीक है, 0 से 5। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखते हुए बनाने का काम करना है। अब लेकिन मेरा डोमेन नहीं हुआ, मैंने तो x का वैल्यू निकाला, मैंने डोमेन कहाँ निकाला, बात समझिए। डोमेन निकालने के लिए मुझे सबका निकालना पड़ेगा, ये क्या बोलते हैं उसको, डोमेन निकालने के लिए मुझे सबका इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। थोड़ा देख रहे हैं, रुक जा रहा है बीच में, क्योंकि देखना पड़ा कि सारा वीडियो दिख रहा है कि नहीं। जब मैंने दोनों का इंटरसेक्शन लिया, इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड, मैं दोनों का जब इंटरसेक्शन लूंगा, यहाँ पर देखिए जब मैंने इंटरसेक्शन लिया तो यहाँ एक देता हूं मैं 0, 1, 4, 5। एक कह रहा है कि 1 से छोटा, फिर 4 से बड़ा, फिर 1 बोल रहा है 0 और 5, हाँ 5 के बीच में। अब दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में इंटरसेक्शन ये और ये मिल रहा है, तो फाइनली रूप से जो डोमेन बिलोंग्स कर रहा है बाबू मेरा, वो 0 भी ओपन, 1 भी क्लोज, यूनियन 4 भी क्लोज और 5 भी ओपन, यानी ये मेरा डोमेन हुआ 0 और 0 से ज़्यादा 1 तक, फिर 4 से लेके 5 के पहले। कोई दिक्कत? आप लोगों को इसी के बेसिस पे एक और क्वेश्चन देते हैं, y बराबर अंडर रूट लॉग 3x स्क्वायर माइनस, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 3x माइनस x स्क्वायर बटा 4 है, नहीं सॉरी x माइनस 1 है, x माइनस 1 बेस है 0.3, हु बहू वही टाइप। देख लेता हूं आंसर दिया है कि नहीं, आंसर नहीं, आंसर आप लोग अपने से कीजिएगा, आंसर बनाइएगा इसको, ठीक है, कोशिश कीजिएगा, जो बेसिक यही है उसी पर चलेंगे, ठीक है ना, और कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन इतना जान लीजिए, जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से इसका चर्चा करेंगे और पढ़िएगा। अब ऑनलाइन के वीडियो रिकॉर्डिंग से पढ़ रहे हैं आप लोग, जिसके कारण और फेस टू फेस पढ़ते तो इस रिलेशन को और मज़ा मिलता, फिर आप लोग देखते कि IIT में और इसमें क्या अंतर है। बोर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड द डोमेन ऑफ y बराबर अंडर रूट 3x माइनस 1 बटा 6th रूट x प्लस 1 और माइनस 2। याद होगा एगो इवन रूट बोला है, एक ऑड रूट बोले हैं। ऑड रूट में fx का जो भी डोमेन होगा वो होता है, लेकिन जितना भी इवन होगा वो रूट के अंदर वाला, सबसे पहले 3x माइनस 1 का वैल्यू 0 से बड़ा बराबर, दूसरा x प्लस 1 का भी वैल्यू 0 से बड़ा बराबर। याद रखिए, यदि यही चीज़ में ये रहता तो यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं देता, लेकिन यदि ये है तो मैं बराबर भी देता हूँ। अगर ये 0 भी हो जाता है तो -2 के कारण फंक्शन डिफाइंड है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। और तीसरा बात ये ध्यान में देना है बाबू कि x प्लस 1 के पावर 1 बटा 6 इसको लिख सकते हैं। -2 कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नीचे वाला 0 हुआ तो फंक्शन पूरा अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसको कहिएगा 3x का वैल्यू 1 से बड़ा बराबर, यानी x का वैल्यू 1/3 से बड़ा बराबर, यहाँ x का वैल्यू -1 से बड़ा बराबर, ये होगा x प्लस 1 के पावर 1/6 2, तो x प्लस 1, अब यहाँ 2 के पावर 6 माने 64, तो x बराबर नहीं है 64 माइनस क्या 1 63।
अब मैं तीनों का इंटरसेक्शन निकाल रहा हूं। देखिएगा बाबू, एक का रहा है, अच्छा 3x - 1 है, 7 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है जी, 7 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। हाँ, तो एक का रहा -1, चर्चा जो करेंगे -1 और 1 7/3 और कोई, चलिए -1 से एगो बड़ा बराबर बोल रहा है, एगो करे 7/3 से बड़ा बराबर, और एगो करे कि इसमें 63 नहीं होना चाहिए, मैंने सब लीजिए लेकिन 63 मत लीजिएगा। तो देखिएगा तो ये दोनों में जो x बिलोंग्स टू में 7/3 से और इन्फिनिटी के तरफ होगा, कॉमन मिल रही है चीज। लेकिन अगर डोमेन के बात कहना हो, डोमेन, तो डोमेन बिलोंग्स टू 7/3 से इन्फिनिटी, ठीक है, लेकिन क्या को हटाकर, 63 को हटाकर। ये लिखने का चलिए, कहीं कहीं बुक में यही लिख देगा कि x का वैल्यू 7/3 से 63 हटा के ये डोमेन हुआ। क्लियर बात है, क्लियर बात है कि नहीं? तो ये चीज़ मुझे इंटरसेक्शन मिला, फाइनली रूप से ये डोमेन हुआ। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में, डोमेन माने x का वैल्यू जिसके लिए वो फंक्शन डिफाइंड है। तो ये तो मेरा नहीं हुआ, ये तो हमने इंटरसेक्शन निकाला, लेकिन इस इंटरसेक्शन को निकालते हुए ये चीज़ को अबे करना है, इसलिए मैं इसको मिटा दूंगा। क्लियर बात है? आइए नेक्स्ट रखते हैं। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को देखने के बाद क्वेश्चन पर थोड़ा गौर कीजिए कि इसमें पढ़े हैं कि नहीं। स्क्वायर रूट फंक्शन है, जैसे एक देखिए, मैं जब चला क्वेश्चन के तरफ तो क्वेश्चन का क्वालिटी नहीं घटना चाहिए। ये नहीं कि क्वेश्चन देखिए क्या होता है, समझिएगा। अब देखिए बाबू, इसमें तो ये एक्सपोनेंशियल दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, मुझ में रेसिप्रोकल दिख रहा है। सारे के पढ़ चुके हैं कि रेसिप्रोकल का फंक्शन क्या होता है, तो सारा रियल वैल्यू, लेकिन ये जिस पे 0 नहीं हो, यानी ये सब रियल वैल्यू होगा, लेकिन 1 को हटाकर x - 1 बराबर 0, तो x बराबर 1, क्योंकि 1 पर 1 - 1 माने 0, टोटल फंक्शन है नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो पहला तो बात देगा रियल का, और दूसरा आप यदि रूट वाला का बात करते हैं तो 4 - x² का वैल्यू 0 से बराबर, यानी x² का जो वैल्यू होना चाहिए 4 से छोटा बराबर, यानी x² - 4 छोटा बराबर 0, यानी x - 2 और x + 2 छोटा बराबर 0, यानी -2 से लेकर +2 तक। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। अब जो इसका डोमेन फाइनली रूप से हुआ, जो फाइनली रूप से डोमेन हुआ, सबको इंटरसेक्शन मिलाते हुए डोमेन हुआ, क्योंकि ये तो सारे रियल वैल्यू थे, ये वाला चीज़ तो उसमें आएगा ही। डोमेन बिलोंग्स टू -2 से 2 तक, लेकिन 1 को हटाकर। क्लियर बात है? तो इस चीज़ को थोड़ा थोड़ा ध्यान देते हुए हम लोगों को चलना है, एक से एक लेवल को उठाते हुए चलना है। तो आज यहीं पर हम इस वीडियो को, डोमेन को रोकते हैं। कल डोमेन पर बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और रेंज का उम्मीद करते हैं कि कुछ थोड़ा सा बता देंगे। ठीक है, तो डोमेन और रेंज घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ लेक्चर और चलेंगे, कुछ नहीं, मतलब अभी है समय पूरे, लेकिन ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, इस चीज़ को ध्यान से एकदम देखिएगा, और देखने के बाद पूरे डोमेन को पढ़ते हुए आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, मैंने पहले भी बोला कि मैं पटना में हूँ, मैं आरा में अवेलेबल नहीं हूँ, लेकिन जिस गुरु के चरण में मैंने जिस जगह पर जहाँ से मैं पढ़ा था वो तो जगह बदल चुकी है, लेकिन जिस गुरु से पढ़े थे उन्हीं की छत्र छाया में इस वीडियो को आप लोगों को भेजा हूँ। बड़ी ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, उसको एक एक पॉइंट को समझना है, एक एक पॉइंट को समझते हुए आप बनाने का कोशिश कीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। आई विश, आई होप यू ऑल विल बी बेस्ट। आप सब अच्छे होंगे, और इस कोरोना वायरस से हम सब बहुत जल्द छुटकारा पाकर क्लास में मिलेंगे। याद रखिए, जहाँ तक मेरी ज़्यादा चांसेज है, जून तक हम लोग क्लास, जून लास्ट हो तो क्लास में ज़रूर मिलेंगे। मैं रिलेशन एवं फंक्शन को पुनः रूप से जब पूरे चैप्टर द एंड हो जाएंगे तो एक बार इसको
आप लोगों के समक्ष अवश्य चर्चा करेंगे, जिससे आप लोग इसको पूरी तरह से समझिएगा। कोई दिक्कत? फिर वैसे ही मैं बोलता हूँ कि जिस प्रकार से हाँ, कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं, कोई ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी तक ये ना मालूम चल पाया है कि मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग उनको शेयर कीजिएगा और बताइएगा, ठीक है। दूसरी बात, कोई भी स्टूडेंट्स कहीं क्या पढ़ता हो, किसी के पास पढ़ता हो, जो बहुत लोग फेंकते भी हैं, उनके पास भी अगर वो पढ़ता हो, उनको भी ये वीडियो दीजिएगा, सारे मेरे लेक्चर को शेयर कीजिएगा और ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ज्वाइन एंड फील द डिफरेंस। कहिएगा डिफरेंस देखो क्या है, ये नहीं कि लेक्चर किसी का मैंने देख लिया और कहा कि अरे उसको दिखाने के लिए अब 4 गो 5 गो 10 गो ग्राफ लेकर ये बताने लगा। आएंगे ग्राफ पर भी, उस पर भी आएंगे, वहाँ भी छितिर बितिर किया जाएगा, लेकिन जैसे सीक्वेंस बाई फ्लो कर रहे हैं उस चीज़ को आप लोग मिलाइएगा। ओके, तो थैंक यू, रहने दीजिए यहीं पर।